महसूस करके देख लो, हर किसी में कोई ना कोई हुनर जिंदा है। अपने हौसलों को उड़ान दो, हर किसी में उड़ने वाला परिंदा है। नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर हमारे इंडस्ट्री के लोग, युवा वर्ग और विश्वविद्यालय और कौशल प्रदान करने वाले लोग एक जगह जमा होके इस बात के ऊपर चर्चा करें कि इस समय अपने राज्य में, अपने देश में कौशल और कुशलता किस प्रकार से युवाओं को प्रदान की जाए, किस प्रकार के नए टिप्स, किस प्रकार के नए गुर उनको सिखाए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में वो अपने आप को नए रोज़गार के लिए तैयार कर सकें। और मैं फिर से एक बार सोनी साहब का धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए, और शर्मा जी आप भी आए। और आप अभी कह रहे थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि ये जो बी वॉक और डी वॉक और एम वॉक जैसे कार्यक्रम हैं, इनसे लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है और हरियाणा के अंदर स्किल्ड युवाओं की भी नंबर्स बड़े हैं और इंडस्ट्री को भी एक रेडीमेड रिसोर्स मिलता है। मैं सोनी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्री पार्टनर हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के, आप इस ड्यूअल मॉडल को कैसे देख रही है? जो बी वॉक के बच्चे आज यहाँ इस विश्वविद्यालय से निकल के आ रहे हैं, आपने कुछ बहुत बच्चों को रोज़गार भी दिया है पिछले कुछ दिनों में, और इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार से ये इंडस्ट्री को हेल्प करता है, युवाओं को हेल्प करता है और समाज को हेल्प करता है? जब हम इनको अपने रोज़ पे लेते हैं तो वो एक ट्रेनिंग लेकर आते हैं सारे बच्चे, और ये हमारे लिए फ्रेशर्स नहीं होते हैं, और हम इनको ऐसी पोजीशन पे जॉब दे सकते हैं जहाँ पे कि स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड पर्सन कैन ओनली वर्क। तो वो जो सिचुएशन है वो हमारे लिए एक बहुत ही सुविधापूर्वक होती है, क्योंकि अदरवाइज़ जब भी हम किसी को हायर करते हैं इंडस्ट्री में तो पहले उसको 7 डेज़ या 10 डेज़ की ट्रेनिंग देनी होती है। तो उसके साथ क्या होता है कि डबल इफेक्ट है। एक तो हमारी मैन पावर, नंबर ऑफ मैन पावर गोज अप, नंबर 2 हमारा जो वेज बिल है वो भी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें कि जब हम लोग ऐसे संस्थानों से अपने बच्चों को लेकर हम अपने प्लांट्स में लगाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हमें आपने प्रदान की है। और इंडस्ट्री को बेनिफिट है कि हमारे को ट्रेंड लोग मिलते हैं, ट्रेंड बच्चे मिलते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, और लर्निंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी बहुत स्कोप होता है, क्योंकि एक तरफ वो अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा ये इस हिसाब से है कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो रोज़गार की सबके पास, वो बड़ी ओपनली एंड एबंडेंटली अवेलेबल हो जाती है। तो दैट वे इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स, द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, आप ये जो जॉइंट लेवल पर ये प्रोग्राम चलते हैं, इसमें अर्न एंड लर्न का एक नारा इस विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री ने मिलकर दिया है। थोड़ा इसके ऊपर आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया देंगे इस अर्न एंड लर्न मॉडल के ऊपर? जो अर्न एंड लर्न मॉडल है, जो कमाओ और सीखो जो मॉडल है, ये हमारे देश में तो अवश्य नया है, लेकिन पूरी दुनिया में ये नया नहीं। ये पाश्चात्य देशों में, जर्मनी में और कई देशों में आप तो गए हुए हैं, सभी जगह आपने देखा है, सारे देश इस मॉडल को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो अर्न एंड लर्न मॉडल एक बहुत ही सफल मॉडल है। इसमें जो स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो कैंडिडेट्स ने जो ज्वाइन किया, उनका मोटिवेशन पहले दिन से होता है कि हमको इन प्रोग्राम्स में फीस काफ़ी कम देनी पड़ती है और उसकी अपेक्षा उनको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड जो मिलता है इंडस्ट्री पार्टनर से, वो काफ़ी अधिक होता है। तो आत्मनिर्भर बच्चे पहले साल से ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर उनकी निर्भरता नहीं रहती है। पहला बेनिफिट ये अर्न एंड लर्न मॉडल का जो आत्मनिर्भर बनाता है। सेकेंड बेनिफिट कि ये स्किल गारंटीड होते हैं, क्योंकि आप जो एजुकेशन लेते हैं उसमें एक स्किल का कंपोनेंट होता है जिसको प्रैक्टिस करने का मौका आपको इंडस्ट्री में मिलता है। इन द रियल वर्ल्ड ऑफ वर्क, है ना, आप एक्चुअल वर्क पे इन्वॉल्व होते हैं तो आपके अंदर स्किल आती है। तीसरा बेनिफिट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊंचा होता है। द टाइम 3 साल में आपने कोर्स कंप्लीट किया, 2 साल में कोर्स कंप्लीट किया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। आप अपना खुद का एंटरप्राइज माने स्टार्टअप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एंड देन इंडस्ट्री में भी आपकी डिमांड ज़्यादा होगी
ये तो चूंकि अभी स्टार्टिंग है, पहला बैच जस्ट पास आउट हो रहा है और वो भी कोरोना पीरियड है, फिजिकल मीटिंग संभव नहीं हो पा रही, तो इसका ये देखने को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि बच्चे पास आउट होंगे, उसके पहले उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं शर्मा जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इस अर्न एंड लर्न मॉडल में जब बच्चे आते हैं तो किस प्रकार की मानसिक स्ट्रगल से वो निकलते हैं, क्योंकि ये एक नए प्रकार का मॉडल है और बहुत सारे बच्चे शुरुआत की दौर में स्ट्रगल करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को जो अब अगले इस वर्ष भी करीब हमारे यहाँ हज़ारों बच्चों ने अप्लाई किया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या मेंटली प्रिपरेशन होनी चाहिए बच्चों की? हाँ, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चों का जो एक स्कूल शिक्षा जो कि बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ आपको 2 घंटे 4 घंटे के लिए स्कूल जाना होता है। अर्न एंड लर्न मॉडल, आप इंडस्ट्री कल्चर में आ रहे हैं। जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो भी इंडस्ट्री कल्चर में ही ऑपरेट कर रही है। जैसा मेरा मानना है कि जो स्किल यूनिवर्सिटी जो है ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरीके से काम नहीं कर रही। यहाँ पर इट इज ऑपरेटिंग एज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आपको मिनिमम 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स, कम से कम 8 घंटे आपको रहना होगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो या इंडस्ट्री में हो। नंबर 1। नंबर 2, आपका बेटर डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन आपका नॉर्मल यूनिवर्सिटी से स्किल यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, ये जो है डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। अर्न एंड लर्न मॉडल ये विश्व का प्रूवन मॉडल है। इसको आप अप्रेंटिसशिप भी बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में अप्रेंटिसशिप पूरी दुनिया में सीखने का एक विश्वस्त गारंटेड तरीका, गारंटेड। आप ITI एजुकेशन लें, पॉलिटेक्निक लें, इंजीनियरिंग कॉलेज लें, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने अप्रेंटिसशिप की, जिसको मेडिकल में इंटर्नशिप बोलते, आपको MBBS करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना है, तो अर्न एंड लर्न मॉडल जो है दिस इज अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप मीन्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये जो तीनों का जो एक साथ चलने वाले हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत करिए। अप्रेंटिसशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है, अर्न एंड लर्न में भी स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है जी। तो आपको क्यों मिलता है? क्योंकि आप एक्चुअल काम करते हैं, यू आर इन्वॉल्व इन द रियल वर्क। तो इस रियल वर्क में आप इन्वॉल्व होते हैं पहले साल से, स्टेप बाय स्टेप। पहले साल आपको सिंपल जॉब्स में इन्वॉल्व किया जाता है, सेकेंड ईयर में आपके जॉब्स कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब्स दिए जाते हैं, थर्ड ईयर में यू आर गिवन द क्रिटिकल जॉब्स। क्रिटिकल तो मीन्स इसका उद्देश्य ये है कि 3 बरस में जब आप कोर्स पूरा करें तो आप अपने फील्ड के मास्टर हो जाएं। यू शुड बी द मास्टर। आपको सुपरफिशियल नॉलेज की जरूरत नहीं है। 3 साल में यू शुड बी मास्टर क्राफ्ट्समैन। आपको टूल एंड डाई का कोर्स किया तो एक कंपोनेंट आपको हाथ में दिया, तो आप अपने दिमाग में उसका डिजाइन, आपके दिमाग में उसका डिजाइन आ जाना चाहिए कि ये इस कंपोनेंट को इस प्रकार के टूल डिजाइन से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो अर्न एंड लर्न मॉडल जो कि हरियाणा में सबसे पहले देश में शुरू हुआ है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू किया है। इसके फायदे आने वाले समय में समय बताएगा कि ये बच्चों के लिए बहुत वरदान होगा। ना कि केवल हरियाणा में आप रहेंगे, आपको तो पूरी दुनिया में जाना है, ठीक है जी। कि अर्न एंड लर्न मॉडल ये, क्योंकि पूरी दुनिया में जनसंख्या नहीं है। हमारे यहाँ के क्वालिफाइड लोग जाके अन्य देशों में भी इंजीनियर, मैनेजर, डायरेक्टर्स बने, वर्कर नहीं बने। हम लोग ये कौशल विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है, नॉट टू प्रोड्यूस दी वर्कर्स, लो वेजेस वर्कर, बट मेनली टू प्रोड्यूस दी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, जो कि हाईली स्किल्ड जॉब्स एंड देन हाईली टेक्निकल जॉब्स, क्रिएटिव जॉब्स, इन सब काम करें। इसके लिए अर्न एंड लर्न मॉडल इज द ओनली मॉडल दैट कैन प्रोड्यूस। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सोनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी अर्न एंड लर्न की बात आई और काम करते करते पढ़ाई करना, सीखना और साथ साथ में कमाई भी करना, तो इसका जो फ़ायदे शर्मा जी बता रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मॉडल के द्वारा जो एक युवा के अंदर उद्यमिता के प्रति, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति किस प्रकार से आप समझते हैं कि ये मॉडल उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देता है, और कैसे युवा इस तरीके की सीख के बाद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और वोकल फॉर लोकल में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं?
इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो हमारी एजुकेशन है, अगर हम लोग रूटीन एजुकेशन करते हैं तो हम लोग एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छे सुपरवाइज़र बन सकते हैं। लेकिन जब हमारी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के साथ होती है तो हमारे आप कॉन्फिडेंस आता है अंदर कि हम उस कॉन्फिडेंस को गेन कर लेते हैं इस प्रोसेस में कि जो आने वाला टाइम है उसमें हम अपने काम को या अपनी किसी भी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन अ परफेक्ट वे। तो हमारे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। तो नॉट ओनली लिमिटेड टू कि हम लोग सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं या एक सुपरवाइजरी एक्टिविटी कर सकते हैं। जब यहाँ पे एक संगम हो जाता है जो पढ़ाई का भी और स्किल का भी, तो ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि जिससे हम लघु उद्योग में टू स्टार्ट विद, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम्स, टू स्टार्ट विद लघु उद्योग में जाके अपने स्किल्स के साथ एक नई इनोवेशन कर सकते हैं, नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। उन आइडियाज़ के जनरेट करते हुए उन चीज़ों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं और अपना खुद का नाम दे सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखें कोरोना के चक्कर में, तो एक 15 साल के बच्ची ने, जब हम सारे लोग काफ़ी कोरोना की बात से डरते हैं, उसने एक हेड डेवलप किया है। उस हेड में ऐसे सेंसर लगे हैं कि अगर 6 फीट के अंदर कोई आएगा तो बीप बनना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द इनोवेटिव स्टाइल। तो लोगों के पास ये सब चीज़ें, ये कहाँ से लर्न किया? बिकॉज 15 साल की उम्र में जब लर्न किया तो नेचुरली उसकी जो एजुकेशन थी उसमें स्किल का भी कुछ ना कुछ पार्ट होगा जो उसको मिल रहा होगा रेगुलरली, और उसने वो चीज़ डेवलप की। सो ये चीज़ें हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा ड्राइव करती है। सोनी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वोकल फॉर लोकल में आज युवा अपनी प्रतिभा कैसे दिखा सकते हैं और इंडस्ट्री उनको कैसे सहयोग कर सकती है, और हरियाणा में आप इसकी स्कोप कैसे देखते हैं? अभी जैसे हम बात करें तो इंडस्ट्री में एक जगह पे जब हम कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए जो इनपुट है वो बहुत अलग अलग जगह से आता है। वो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तक आता है हमारे पास। तो जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो इंडस्ट्री विल कम फॉरवर्ड। ये हम इंडस्ट्री आगे जो प्रतिभावान बच्चे हैं या प्रतिभावान स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले पीरियड में हमारे को अपना स्किल दिखा सकते हैं, तो इंडस्ट्री बहुत खुश होगी कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो दूर दराज से आने वाले मटेरियल हैं वो लोकली डेवलप हों, वो कंपोनेंट्स लोकली डेवलप हों, जो ट्रांसपोर्टेशन में इतना वेस्टेज होता है, चाहे वो फ्यूल का है या कॉस्ट है या टाइम है, जो सबसे आजकल इम्पॉर्टेंट है वो टाइम, बिकॉज दैट टाइम्स एड्स अप टू मैनी थिंग्स। चाहे वो इन्वेंट्री भी बढ़ जाती है, उससे आपका लीड टाइम बढ़ता है, हर चीज़ में कॉस्ट भी बढ़ती है। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हमारे सामने आए, ऐसे जो प्रतिभाशाली बच्चे सामने आए जिनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो जो पार्ट्स हैं वो लोकली डेवलप करें और वो लोकली डेवलप करके हमें इंडस्ट्री को प्रोवाइड करें। हमारे आज युवा भी इस कार्यक्रम में यहाँ जुड़े हैं, तो मैं युवाओं से भी पूछूंगा कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, आज इंडस्ट्री से इतने सारे लोग आए हैं, तो आप में से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, मेरा नाम भारती है, मैं जर्मन लैंग्वेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो एक कैंडिडेट में होनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में कम से कम प्रॉब्लम। बहुत अच्छा सवाल है सोनी साहब। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्ची पूछ रही है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन स्किल्स की आवश्यकता है? सी, एक तो वट एवर यू डू यू शुड हैव अ पैशन इन दैट। वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हो एक बहुत पैशन से कर रहे हो और एक बहुत क्लैरिटी के साथ कर रहे हो आप उस काम को, और एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ कर रहे हो। जब ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, तो जैसे स्पेशली आपने खुद ही बताया कि आप एक लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो देन देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडस्ट्री कि जहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो ट्रांसलेशन करवाना हो, चाहे वो उनको एज सपोर्ट, बिकॉज आज की डेट में देखा जाए तो हमारा जो कंट्री है ये अब एक ग्लोबल प्लेयर है। हमारे कंट्री में बहुत सारे बाहर के कंट्री के लोग आते हैं और हम लोग भी यहाँ से बाहर विज़िट करते हैं, और हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जब भी बाहर से कोई आते हैं तो उनको लैंग्वेज बैरियर ना हो उसके लिए हम लोग प्रमोट करते
चाहते हैं कि यहाँ से लैंग्वेज जिन बच्चों ने सीखी हुई है वो आके इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल बने दोनों पार्टीज़ के बीच में, और उस चैनल के माध्यम से एक दूसरे को क्लैरिटी से और बहुत सुविधा से एक दूसरे को समझ आए और फर्दर डेवलपमेंट हो। दिस इज रिलेटेड टू योर्स। अदरवाइज ऑल्सो एज जस्ट नाउ मिस्टर शर्मा वाज सेइंग कि ITIs हैं या स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब से जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, एक स्किल डेवलप करते हैं, तो इंडस्ट्री के पास बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ के हम बहुत छोटे छोटे डेवलपमेंट्स जो हैं वो इन स्किल्ड कम्युनिटी को दे सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी आइटम्स आती हैं हमारे पास, चाहे वो ऑटो हो या जैसे और आप बता रहे थे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, अपैरल्स हैं, फुटवेयर्स हैं या टूल्स एंड अदर थिंग्स हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई हैव सीन मैनी गाइज नाउ डेज को जो कोई एक लेथ भी लगा लेते हैं अपने पास, जिनको लगी है वो लेथ से ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स करके देते हैं जो हम लोगों को एज ए इंडस्ट्री अगर हम स्ट्रक्चर्ड के पास जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारे को उसको अपने टेलर मेड करवाना है तो वो मुश्किल होती है। तो ये सब चीज़ें हम करवा सकते हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हरियाणा में युवाओं को या देश में अगर युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ज़रूरी है, और रिस्क के प्रति उन्हें अवर्स रहना पड़ेगा कि उन कैलकुलेटेड रिस्क लें। हमारे यहाँ कभी कभी बच्चे रिस्क लेने में असमर्थ होते हैं, डरते हैं। मुझे लगता है रिस्क लेना भी आज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो रिस्क लेना। उसके बाद फियर ऑफ फेलियर बहुत सारे बच्चों को शुरू से माइंड में डाल दिया जाता है कि अगर बेटा आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। तो ये फियर ऑफ फेलियर भी कभी कभी बच्चों को रोकता है कोई नया काम शुरू करने के लिए। और मुझे लगता है कि बच्चों को स्ट्रगल करना सीखना चाहिए। बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दिन के अंदर मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। वो अच्छे अच्छे बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, वो सोचते हैं मैं एक दिन में एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को स्ट्रगल करना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आज इस प्रकार के संवाद में जहाँ पे रोज़गार देने वाले, रोज़गार लेने वाले और रोज़गार के लिए तैयार करने वाले तीनों का समावेश एक जगह हो, वहाँ पे नए नए विचारों का समावेश होना शुरू हो जाएगा और हमारे युवाओं को कुछ नए गुण भी सीखने को मिलेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। मैं अंत में एक ही सवाल पूछूंगा सर, सरकार की प्रति आपका क्या विचार है? सरकार ने अभी तक जिस प्रकार का काम किया है और आने वाले दिनों में आपके कुछ सजेशंस सरकार की ओर, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, कौशल के प्रति और इंडस्ट्री के प्रति उनका रवैया और बेटर हो, या उन्होंने कोई अच्छा काम किया? मैं क्विकली एक 30 सेकेंड्स में आपका। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं, जैसे MSME के लिए हैं या न्यू एंट्रेंट्स के लिए हैं, कुछ उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, वो सब चीज़ें लार्जर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आई फील दे मे एक्सटेंड। एट द सेम टाइम जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की बात करते हैं, इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव टू द इंडस्ट्री दैट दे शुड नाउ फोकस टुवर्ड दिस। जैसे हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो इफ वी कैन बी गिवन इन द इंडस्ट्री सम इंसेंटिव दैट वी हैव, इफ वी डू दिस इज द बेनिफिट। वो बहुत अच्छा। तो आप कह रहे हो कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए जहां एक प्रकार से सरकार लोन और अदर चीज़ों की फैसिलिटी दे रही है, इंडस्ट्री को भी अगर वो इंसेंटिवाइज कर दे कि वो लोकल लेवल पर कैसे उस एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करे, तो शायद इसको वो वोकल लाइक जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हमने अपनी इंडस्ट्री में रखा हुआ है कि जो आदमी सजेशन लेके आएगा, जो भी सजेशन करेगा, जो भी सेविंग होगी, उसका 4% हम उसको दे देंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत तो सिमिलरली समथिंग रिलेटेड टू दिस, आई एम नॉट सेइंग मॉनेटरी वाइज ना हो, किसी और तरह से बेनिफिट हो, तो गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा इंसेंटिवाइज करे इंडस्ट्री को, तो दैट विल डेफिनेटली। बहुत अच्छा सुझाव। आपका को सुझाव युवाओं के प्रति जो आज सरकार का एम्प्लॉयमेंट के प्रति, जॉब्स के प्रति, स्किलिंग के प्रति जो रवैया है, आपका कोई सुझाव या आपको लगता है कि ये सही जा रहा है? इस समय सरकार की सोच युवाओं के प्रति बहुत ही सकारात्मक है। नंबर 1, एक तो देखिए एजुकेशन पॉलिसी जो कि क्रांतिकारी कदम है ना। कितने 50 सालों बाद आज आपकी अपनी एजुकेशन पॉलिसी आई। अपनी कहने का मतलब है जिसमें कि क्रिएटिविटी है, जिसमें कि आपको अपना वोकेशन चुनने की फ्रीडम है। आप जब चाहे एग्जिट एंड क्या बोल सकते हैं, एंटर एंड एग्जिट स्कोप है। आपने आज आपके पास 3 वर्ष पढ़ने का टाइम नहीं है, 1 साल पढ़ के ही निकलना है, जॉब करनी है, देन यू डू इट, एंड देन लेटर ऑन 2 साल बाद आप उसको करेंगे तो आगे आप
कर सकते हैं। तो दूसरा, ये जो पूरे देश में स्किल यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछ रहा है, स्किल एजुकेशन में फोकस हो रहा है, एंड देन MSME मिनिस्ट्री में भी काफ़ी सारे टूल रूम्स आ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं। तो ये डेफिनेटली पिछले 50 सालों में साल में एक होता था, आज साल में 10-10, 20-20 इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा शुरुआत है, एंड इंडस्ट्री इसके साथ मिलके काम करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि फ़ायदा सबका है। इंडस्ट्री का फ़ायदा है और सरकार का भी फ़ायदा है और बच्चों का भी फ़ायदा है ना, सभी लोगों का फ़ायदा है। और हम लोगों का थैंक यू नेहरू साहब। सोनी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आने से आज बच्चों को बीच में तथा हमारे जो अभिभावक हैं उनके बीच में भी नई सीख और नए सोच को इनकलकेट करने का एक अवसर मिला है। एक बार पुनः मैं इंडिया न्यूज़ का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से आज इंडस्ट्री और एकेडमिया साथ में स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सिरे चढ़ाया है, जिसके द्वारा आज हरियाणा के विभिन्न प्रांतों में हमारे युवाओं तक कैसे कौशल और कुशलता के माध्यम से वो अपने आप को रोज़गार तक पहुंचा सकते हैं और किस प्रकार की चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ को उनको ध्यान में रखते हुए अपने आप को लाइवलीहुड के साथ कनेक्ट करना है, आजीविका के साथ कनेक्ट करना है। मैं एक बार पुनः इंडिया न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। बच्चा सुन नहीं सकता। जैसे ही माँ ने कान में मशीन लगाकर हेलो बोला तो बच्चे ने बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशंस दिए। इंटरनेट पर इस वीडियो को बेहद प्यारे रिएक्शंस मिल रहे हैं। Hi, baby. Hi. You can hear me? Yeah. सुशांत और सारा का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सारा और सुशांत सलमान के फेमस शो बिग बॉस के स्टेज पर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सलमान खान ने सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत को एक टास्क दिया। टास्क करते हुए दोनों बेहद प्यारे लग रहे हैं। भूत का भूतनी का भूत का What do you know? भूतिया भूत का भूतिया बंगला भूत का भूतिया बंगला भूतिया बंगला। तेलंगाना में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक डॉगी तेज बहती नदी के बीच फंस गया था, जिसको बचाने के लिए होमगार्ड जवान JCB से नदी में उतर गया और डॉगी को बचाने में सफल हुआ, जिसके लिए उसकी खूब तारीफ की जा रही है। मशहूर यूट्यूबर धनाश्री वर्मा के डांस वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। धनाश्री वर्मा का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। बॉलीवुड की सिंगिंग क्वीन नेहा कक्कड़ के गाने तो धमाल मचाते ही हैं, साथ ही उनके वायरल वीडियोस भी काफी लोकप्रियता बटोरते हैं। अपनी आवाज से फैंस के होश उड़ाने वाली सिंगर नेहा कक्कड़ का एक और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस वीडियो को नेहा के फैन क्लब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ बुलेट पर बैठकर अपना जलवा दिखा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे केयर टेकर को कई चिंपैंजी घेरे हुए हैं और केयर टेकर पर ढेर सारा प्यार जता रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लोगों के बेहद प्यारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। देखिए। ऐसा ही एक और भालुओं का बेहद प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें दो भालू एक शख्स पर अपना प्यार लुटाते हुए दिख रहे हैं। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जबरदस्त बवाल के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ किसानों से जुड़ा बिल। कृषि मंत्री के जवाब के दौरान बिल में पहुंच गए थे सांसद। उपसभापति के सामने टीएमसी सांसद ने फाड़ी रूल बुक, माइक भी तोड़ा गया। हरियाणा समेत कई राज्यों में जारी है किसानों का प्रदर्शन। अंबाला में किसानों ने हाईवे किया जाम, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसानों के बिल पर राजनीति तेज। भूपेंद्र हुड्डा बोले, किसी भी कीमत पर हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे कानून। मंडी के बाहर भी लागू हो एमएसपी। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है बिल। देश में 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि। 1,149 मरीजों की मौत। 54 लाख के पार पहुंचे संक्रमित केस। हरियाणा में एक दिन में 2,691 मरीजों की पुष्टि। 28 की हुई मौत। 1,08,000 के पार संक्रमित केस। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस।